देखो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड के अंदर आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न आप नोट कर सकते हैं। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से है 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी होगी। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। तो सामने ध्यान दो, ए और बी 2 पॉइंट दे रखे हैं और इनकी डिस्टेंस बताएगा आपको क्या है। मान लो कि इनकी डिस्टेंस क्या है, x किलोमीटर है। कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, x किलोमीटर हमने इसकी डिस्टेंस मान ली। देखो ए चल रहा है किस दिशा से, मतलब किस चाल से चल रहा है। ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रम से 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करते हैं। मैंने कोई 2 पॉइंट मान लिए, ठीक है। इनकी दूरी आपने यहां से यहां तक मान ली, ए और बी के बीच की x। तो यहां से एक ए चल रहा है, वो चल रहा है कितने चाल से बताओ, 9 किलोमीटर प्रति। तो ए चल रहा है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। या A1 मान लो, इसको क्या मान लो, A2 किस चाल से चल रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये A1 इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है, A2 भी A पॉइंट से B पॉइंट तक जाता है। और इनको दूरी क्या तय कर रहे हैं, x ही तय कर रहे हैं, x किलोमीटर। बताओ, x किलोमीटर तय कर रहे हैं। आप इसकी बताओ, जब आपके पास यहाँ पर चाल दी हुई है और यहाँ डिस्टेंस दी हुई है तो क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, दूरी बटा, तो x बटा 9 आ जाएगा समय 1। तो समय 2 क्या आ जाएगा, x बटा 10। और क्या जाएगा पीछे बताओ, क्या जाएगा, घंटे ही आएगा ना, घंटे ही आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इस समय से ये समय कितना ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, 36 मिनट। तो देखना, तो x बटा 9 और माइनस x बटा 10 बराबर में 36 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। तो 36 मिनट में है तो घंटे बदलने के लिए किसका भाग देंगे, 60 का। देखो 10 को x से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 10x। 9 को x से गुणा करेंगे कितना जाएगा, और बटा में कितना जाएगा, 10 को 9 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, बराबर में 36 बटा में 60, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 6 से ये कट जाएगा 6, और 6 नम कितना जाएगा 54। 10 में से 9 गए कितने बचेंगे, एक x का माना जाएगा 54। और 54 क्या था, ये दूरी थी ना, ये x हमने क्या मानी थी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, राइट आंसर 54 किलोमीटर इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई ना। मैं इसको आपको एक सिंपल मेथड से बता रहा हूं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट मेथड। अगर आपको ये चाल कितनी दी हुई है, ध्यान से देखना, इसको ट्रिक से कैसे कर सकते हैं आप, इसको ट्रिक से किस प्रकार से कर सकते हैं। देखो, एक चाल आपको दी हुई है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ज्यादा है उसको यहां लिख लो। एक चाल दी हुई है आपको कहां पर, ये S1 है, ये S2 है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आप बताओ इससे इसको कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, 36 मिनट। तो इसको इससे घटाएंगे तो कितना जाएगा, एक की वैल्यू क्या जाएगी बताओ, 36 मिनट। 36 को किस में बदल सकते हैं, 60 में, मतलब कि घंटे में। और मैंने आपको बताया था क्या कर सकते हैं, 10 और 9, ठीक है, 0 से 0, 6 6 36, 6 9 54। तो आपकी डिस्टेंस हो जाएगी 54 किलोमीटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी से दुगना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो, तो ए उसे तय करने में कितना समय लेता है।
ए बी से दुगुना तेज धावक है तथा बी सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। देखो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। 3 व्यक्ति हो गए इसमें, एक तरीके से ए हो गया, एक कौन हो गया, बी हो गया, एक कौन हो गया, सी हो गया। सी 1, तो ये कितना है 3, ये कितना है 6। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये इनकी क्या है, रेसिंग की वो है अनुपात। और ये कितना लेता है 1, सी कितना लेता है बताओ, सी लेता है 1 घंटा और 54 मिनट। टोटल कितने मिनट लेता है बताओ। देखो इसका ऑप्शन दे रखा है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर आएगा। आंसर जो भी सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है तो इसको मिनट में रहने देना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है, प्लस में 54 ये हो गई, तो कितनी हो गई 114 मिनट हो जाएंगे ना टोटल। नहीं बेटी बात समझ में। इसकी वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी है 114, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 114 में किसका भाग लग जाएगा 6 का। 6 एकम 6, 6 नम 54, तो आंसर कितना जाएगा 19 मिनट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी ने 12 घंटे में कितनी दूरी तय की बताओ। 1235 एक रेलगाड़ी थी, इस रेलगाड़ी ने क्या किया कितने घंटे में, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होती है दूरी बटा समय। 1235 कितने घंटे में तय की बताओ 19 घंटे में। 1235 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय की 19 घंटे में। तो 19 सत्ता कितना होता है 133, 19 छिक्का 114 और 19 पंच 95 डायरेक्ट पता है, मेरे को नहीं पता कैसे किया है मैंने, क्योंकि 5 आ गया डायरेक्ट सिंपल पता 19 पंच 95। इतना दिमाग नहीं लगाता हूं मैं। दिमाग तब लगाना पड़ता है जब आपको क्या है कैलकुलेशन में दिक्कत आती हो। तो ये क्या जाएगा 65 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या जाएगा ये क्या जाएगा बताओ ये। अरे 65 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ गई ये रेलगाड़ी की चाल आ गई कि नहीं आ गई। और क्या कह रहा है आगे, ये कह रहा है आगे कि एक कार की चाल, कार की चाल, कार की चाल किसकी चाल की, रेलगाड़ी की चाल की कितनी है, रेलगाड़ी की चाल की कितनी है 4/5। तो 4/5 से गुणा कर लेंगे, ठीक है। 5 से काटोगे कितनी बार कटेगा बताओ 13 पंज, तो मतलब 13 बार कटेगा 13 चौक 52। तो ये कार की चाल कितनी जाएगी 52 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। आगे हमसे क्या पूछा है, तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो कार की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है कार की। कार की दूरी कितनी आ गई बताओ, नहीं पता। इसमें समय दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 22 घंटे। आप बताओ सूत्र सिर्फ एक लगाना है, चाल बराबर दूरी बटा समय का सूत्र लगाना है बस। आप बताओ आपको क्या चाहिए, दूरी चाहिए, चाल दे रखी कितनी है 52 है, और दूरी आपको पूछी है डिस्टेंस, और टाइम आपको दे रखा है 22 घंटे। बटा में एक मान लो वज्र गुणा कर दो, डी बराबर आ जाएगा 22 दूनी 44 का 4 हासिल 4, 22 पंजा 110, 4 114, 1144 किलोमीटर। इसका क्या जाएगा बताओ, राइट आंसर आ जाएगा। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, इसको करा चुका हूं ना पहले भी। तो पहला जो क्वेश्चन था उसको आप देख सकते हैं कि हमने उसमें क्या किया था। हमसे इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस पूछी है
और जब भी ऐसे सवाल अगर आते हैं तो मैंने आपको कहा ना, अगर देरी हो जाती है तो हमको क्या चाहिए होते हैं, माइनस की कमी होती है प्लस की। अगर देरी हो रही है तो हमें माइनस की चाहिए प्लस की, प्लस होता है, कन्फर्म है। और अगर हम जल्दी पहुंच जाते हैं तो माइनस होता है। चलो देखते हैं एक बार। देखो, एक ए अपने घर से विद्यालय जाता है, तो मतलब कि कोई ना कोई, मतलब ए से, इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट तक कोई ना कोई बी, ए से बी तक एक्स किलोमीटर की डिस्टेंस तो तय करता होगा, ये तो कन्फर्म है आपको, कोई ना कोई दूरी तय करता होगा। लेकिन क्या कह रहा है, वो किस स्पीड से चलता है। यदि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, कितने किलोमीटर स्पीड से, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर जाता है तो कितने मिनट की देरी हो रही है बताओ, 5 मिनट की देरी हो जाती है। और तो 5 मिनट को हम माइनस लिखेंगे या प्लस लिखेंगे, अरे बताओ। चलो प्लस लिख लिया मैंने ना। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो, ऐसे बोलो तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, मैंने कहा था इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, प्लस का -5 से अंतर हमेशा 10 मिनट आ जाएगा इसका। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको। ठीक है, इस 10 मिनट के अंदर आप क्या करेंगे, इसमें 60 का भाग देंगे और क्या करेंगे, 3 को और 4 को गुणा कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं ना, 3 से 4 से गुणा, 10 या 30, 30 चौक कितना होता है 120, और 60 को 120 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बताओ, 2 किलोमीटर। बताओ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर आपको इस क्वेश्चन की डिटेल चाहिए, मतलब कि पूरा फुल मेथड चाहिए, तो मैंने आपको फुल मेथड से करा रखा है ना इस क्वेश्चन को। कहाँ कराया था, इससे पहले एक क्वेश्चन कराया था मैंने शुरुआत में जब एग्जाम्पल कराया था आपको, ठीक है ना। तो आपको इसको फुल मेथड से करके दिखाना है मेरे को एक बार इस क्वेश्चन को, ठीक है, मैंने किस प्रकार से किया था। वैसे ये नोट कर सकते हो यहाँ तक। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए p किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलन के कारण उसकी चाल क्यों किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे 8 घंटे लगे हों तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। देखो, एक लड़का है, वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए, 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए क्या कर रहा है, p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। तो मतलब एक लड़का था, मान लो कि एक लड़का यहां पर इस जगह एक फिसलन पट्टी लगी हुई है, इधर क्या लगी हुई है, ये एक फिसलन पट्टी लगी हुई है, इसको फिसलन पट्टी बोलते हैं। ये एक फिसलन पट्टी लगी हुई है और ये यहां से यहां तक 1 किलोमीटर की दूरी है। कितने किलोमीटर की दूरी है, 1 किलोमीटर की दूरी है। तो इस फिसलन पट्टी पर ये चढ़ रहा है, तो इसकी चाल कितनी है, p किलोमीटर प्रति, देखो इसकी चाल कितनी है, ये जो ऊपर जा रहा है ना, किससे जा रहा है, p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। देखो सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखो चाल कितनी है बताओ इसकी, p, अब जब चढ़ रहा है ना तो ये फिर फिसल रहा है वापस, और इसकी चाल कितनी कम हो जाती है इसमें, क्यों हो जाती है, बात आगे नहीं आगे समझ में। कितनी दूरी है, 1, तो इसको समय कितना लग जाता है बताओ, अरे कितना समय लग रहा है, तो यही इसका क्या है आंसर है, राइट। ठीक है, p माइनस क्यू बराबर 1/r। समझ में आ गया कि नहीं आ गया सवाल ये, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सामान्य चाल की
3/4 से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा? तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अपने सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर, अब की बार क्या क्या है, क्या कहा है सवाल में? अपनी सामान्य चाल की, और पहले वाले सवाल में क्या कहा था? अपनी वास्तविक चाल की। बात आ रही समझ में? सवाल में दोनों में फर्क है, तो आप याद रखना। माना मैंने सामान्य चाल मान ली कितनी, माना सामान्य चाल मैंने ऐसे नंबर मान लिया जो नीचे वाले से कट जाए, मैंने 40 मान लिया, तो वास्तविक चाल डेफिनेट कितनी हो जाएगी बताओ? 40 का कितना? अपनी सामान्य चाल की 3/4, तो 4 नहीं 40 मतलब कि 30 हो जाएगी, कहने का मतलब। तो जो सामान्य है ना, और ये क्या है? वास्तविक। तो याद रखना है सामान्य क्या है? सामान्य क्या है? 40, और वास्तविक क्या है? 30। ये अनुपात आ गया किसका? चाल का। तो चाल समय के क्या होता है? उल्टा होता है। तो 30 क्या जाएगा? सामान्य समय, और 40 क्या आ जाएगा? वास्तविक समय। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा है सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो सामान्य समय की तुलना में क्या है? 10 का मतलब है कि इसमें अंतर 10 का, तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 20/10। पूछा क्या है बताओ? इस क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि सामान्य समय कितना है। तो सामान्य समय कितना है बताओ? 30 से गुणा कर दो, कितना जाएगा? 10 दूनी 20, 30 दूनी 60, तो 60 मिनट इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यह सवाल आपको ऐसे नहीं करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, अगर आपसे कहे अपने सामान्य चाल की 3/4, 3/, तो नीचे वाला जो होता है ना वो होगा सामान्य। अगर कहे वास्तविक चाल की, तो नीचे वाला क्या होगा? वास्तविक होगा। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे 3/4 की बात चल रही है, तो किसकी कह रहा है? 3/4 की सामान्य कह रहा है ना, तो 3/4 इधर आ जाएगा। मतलब कि वास्तविक ये है और सामान्य क्या है? ये। तो नीचे वाला जो होता है ना, जैसे 3/4, 5/4, तो नीचे वाला क्या है? जो कहे ना शुरू में, वही होता है नीचे वाला। समझ में आ गई मेरी बात? ये क्या है? चाल का अनुपात आ गया। और समय का क्या आ जाएगा बताओ? 4/3 आ जाएगा। दोनों का अंतर 1, 1 की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू किसकी पूछिए? 4 और 3 का अनुपात 1 है ना, 1 की वैल्यू 10 है। ठीक है, किसकी पूछिए? बताओ ना। हाँ, 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 1 की वैल्यू 20 है। सॉरी, कितनी है? 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है सामान्य समय। तो सामान्य समय कितना है? 3। सामान्य समय कितना है बताओ? तो 20 से 60 आ जाएगा, 60 मिनट। तो इतना से सवाल है, बाकी मैंने आपको डिटेल से बताया, इसलिए इतना है। ठीक है ना? जो आपसे कहे ना वही आपको क्या मानना है? सामान्य मानना है। सामान्य चाल से कहे तो नीचे वाला सामान्य है, बाकी का क्या है? वास्तविक है। दो चाल होती है, सामान्य चाल और एक वास्तविक चाल। तो आज तक हमने इसमें 6 से लगभग 6 क्वेश्चन पढ़ लिए। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।